आज की किस्त में हम मिस्र के सबसे जनूबी और मुनफरद रिजोर्ट में तफरी करेंगे। आस आलम। सुबह सवेरे हम नीले मालदीव समंदर के महफूज इलाके की तरफ जाएंगे, जहां अजीब व गरीब दरख्त और मजेदार परिंदे हैं जो यहाँ आते हैं। यहाँ सब रेंगता है। हम बद्दू के साथ सूडानी काफी पियेंगे, टेकरोहे के पीछे भागेंगे और इस खलीज में जाएंगे जहाँ कछुए और समुद्री गाय रहते। उम्मीद है हम अब से मिलेंगे। और हम एक छोटे मिस्री शहर में भी जाएंगे, जहां हम दुकानदारों के साथ खूब भाव-ताव करेंगे। हम एटीवी पर सवार होंगे और सहरा की गहराई में दरिया रास्ते पर निकल जाएंगे। और शाम हम छोटे दुबई पहुंच जाएंगे, जहां मेरी ताजपोशी होगी, सबसे खूबसूरत मिस्री। वहां हम कुश्ती के म्यूजियम में भी जाएंगे। इसी कुश्ती के डेक से एक छोटा सा शो देखेंगे और दोबारा भाव-ताव करेंगे। जी हाँ, अच्छा शहर है, खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सस्ता होटल मालदीव साहिल करीब वाक़े। ये इलाके के अहम महफूज मकामात के करीब तरीन है। जुनूब की तरफ शर्माइलुल की खलीज, हानिकोरब का साहिल कोलान का महफूज इलाका और हमाता जजीरा। हम कछुओं तलाश में खलीज में डाइविंग करेंगे। अबू दबअब, ओट गल्ब के शहरों में घूमना और सफारी का आगाज होटल दीबल के बिल्कुल सामने से होगा। हम टूर्स होटल के गाइड से रिसेप्शन पर लेते हैं। टूर ऑपरेटर जवाइन आपकी नुमाइंदगी करता है, सब कुछ बाकायदा। अगर कीमतों की बात करें तो कोलान का महफूज इलाका $50, हमाता जजीरा $70 और मोटो सफारी $45 फी शख्स। आज जिम्मेदारियां हैं तो हम काफी पी रहे हैं, जमा किया गया खाने का पैकेट ले रहे हैं, जीप में सवार हो रहे हैं। हम रास्ते में ही करीम लदा रहे हैं। मास आलम का फासला काफी है और अब हमें तकरीबन 100 किलोमीटर जुनूब सूडान जाना है। अरफैन में मेरेखी मनाजिर हैं। अरे ये एक सियाहत है, लेकिन हमेशा मुतासिर कुन चीज वो होती है जो वाकई हकीकी। ये आराम चरते हुए ऊंट हैं, जिन्हें सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार नहीं किया। मिस्र के लोगों ये बस कुत्ते से मिलने जैसा है। मैंने रुकने की दरख्वास्त की। कोलान महफूज इलाका तो खला से जबरदस्त लगता है। बेशुमार रीफ और जजीरे हैं, करीब से और भी मुतासिर कुन लगता है। और इस वक्त यहाँ तकरीबन कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ मछली पकड़ने वाले बच्चे, एक अकेला बद्दू जो सूडानी काफी पेश कर रहा है और चंद रिपोर्टर हैं। यादगारी दुकान भी बगैर मालिक के खड़ी है। ओ हर बादशाह के लिए। ये क्या है? तुम डाइविंग में। यहाँ जो जगह मालदीव जैसी है, इस पर हमारे गाइड को भी यकीन है। मैंने मालदीव मालिद्रोवा से मिला दिया। बहुत ही खुशगवार वजाहत है। एक ये मालिद्रोवा है। मालिद्रोवा लगता है। हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है। खूबसूरत। कहा दिन चारों तरफ जिंदगी जिंदगी है। जैसे साहिल जहाँ केकड़े ने अपने लिए शहर खोद लिया है, वैसे पानी में भी जहाँ कदम रखना मुश्किल है। बहुत खूबसूरत है, बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ सब रेंग रहा। ये कितना नर्म है, बिल्कुल जबरदस्त। वो मुस्कुराया। हर पत्थर के नीचे तकरीबन ऐसी ही कोई चीज रहती है। हमें लगा ये स्टारफिश है, यानी समुद्री सितारा। लेकिन एक जर्मन हमारे पास से गुजरा और कहा जर्मन में उसे स्टार स्नियक कहते हैं। ये तुम्हारे हाथ में। ये मिस्र की कौमी वर्षा है। ये दरख्त जिन मैंने अपने लिए ट्रॉपिकल तस्वीर बनाई हैं, जैसा कि पता चला उन्हें मैंग्रोव कहा जाता है और ये समुद्री पानी को मीठा करते हैं। वो पानी को साफ करते हैं तो क्या पानी? हाँ, मीठा पानी। ये मीठा नहीं है, ये मीठा नहीं है। ये ऐसी नहीं है। यहाँ अब्बाबदा कबीले के लोग रहते हैं। उनका मकाम है कौमी पार्क। यहाँ परिंदों का पार्क है। यहाँ सारी बगले हैं, यहाँ सिया बगले थी। यहाँ परिंदे मिलते हैं। यहाँ सड़क गुजरेगी। हेलो, शुक्रिया। ये शायद परिंदे हैं जो सर्दियों में हमसे उड़ जाते हैं। वो कहीं इन इलाकों की तरफ उड़ रहे हैं। और डगवहे को कहाँ बेहतर पकड़ना है। हर खलीज जा रहा। जरूरी है किस्मत साथ दे।
निशान महफूज इलाके की इंतजामिया दरखास्त करती है कि कोई जानवरों को न मारे। ये बुनियादी तौर पर करीब की गांव के रिहायशियों बच्चों के लिए मछली पकड़ने में कोई रुकावट नहीं है। तो मैं उन खैर मछली की तलाश में ही जा रहा हूँ। ये समुद्री मफलूक का शिकार करते हैं लड़के नंगे हाथों और डंडों से। ये तो हैरत नहीं, बस हमारे सामने एक मछली तीर गई और यहाँ एक केकड़ा धूप ले रहा है। वाकई यहाँ हर तरह मजेदार चीजों की भरमार है। इनमें से कुछ को पकड़ मिस्री नौजवान तफरी कर रहे हैं। वो मरजान की चट्टान से छलांग लगाते हैं, कम गहराई में घसीटते हैं और ड्रम पर सैर करते हैं। देखिए, यहाँ कोई भी वाईफाई से जुड़ा हुआ गैजेट नहीं है। जैसे बचपन में सिर्फ सोनिया मालदीव पहुंचकर बिल्कुल भूल गई और नाचने लगी। ये बिल्कुल है। तस्वीरी सेशंस के दरमियान वक्फों में क्या यह कहना जरूरी है कि फोन में जगह पहले ही से हेड्स पर खत्म हो गए? बस आरामदेह अंदाज में। साहिल पर तहजीब से सिर्फ बददुओं का खेमा है, बहुत सादा मोलाडू के कालीनों की तरह, लेकिन हमें यहाँ से निकालना मुश्किल था, जुज़वी तौर पर सोडानी काफी की वजह से, जिससे हमें मकामी बद्दू ने नवाजा। ये बहुत मजेदार है। क्या? और ताकतवर तो ऐसा दरमियानी ताकत का है। और क्या? हाँ, हम उनसे पासपोर्ट ले रहे हैं। हाँ, अदरक वो पिस्ता है। हम बाद में बद्दुओं के पास मेहमान बनने जाएंगे, लेकिन इसके एक अलग रिपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब करें, ये जल्द ही चैनल पर आएगी। हम हानकुरा बे के साहिल पर एक और खलीज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ लोग सिर्फ धूप सेंकने और लकड़ी की छोटी छोटी झोंपड़ियों में लेटने नहीं आते, बल्कि यहाँ रहने वाले बड़े समुद्री जानवरों को भी देखने आते। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ समुद्री गाय, कछुए और कौन कौन से जानवर हैं और एक डॉल्फिनरी भी है। और गाय सबसे अहम है, अगर बहुत खूबसूरत हैं तो भागते हैं। अभी हम सिर्फ टेक्रोहे के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि हमारी डाइविंग बाद में और एक और जगह होगी। ये रहा। यार, क्या ये काटता है? मैं नीली पानी के बारे में थक गया हूँ, लेकिन इसका आदी नहीं हुआ जा सकता। ये बेहद खूबसूरत रंग का है। अगली बार ऐसे रंग के बाल बनाऊंगी। देखो, वह मरजान है। ये तमाम ज़ेर आब रंगीन चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं। तो हम अबू दिबाब की खलीज में मालिया के रिजोर्ट होटल में डाइवर्स की बीस जा रहे हैं। हमने होटल मालिकिये में भी कयाम किया और बाकायदगी से डाइविंग सेंटर में जाकर सिर्फ काफी पीते रहे। ये रहा मेरा इंस्ट्रक्टर जर्मन शकफिन। बाद में वो मेरे शकफिन चीलमारे के बारे में मजाक और मेरे दादा के बर्लिन में मुहिम्मात पर हंसेगा। वो संजीदगी से मुझे इस बात की बता रहा है कि एक्वालिंग का इस्तेमाल कैसे करना। दीवार पर खलीज का नक्शा, शेड्यूल और मौसम और हुआ की पेशगोई है। देखो, कैलेंडर पीला और नारंगी है और हमें सब्ज चाहिए था। मैंने शर्म अल शेख में 2 बार 10 मिनट के लिए डाइव किया था और ये 5 साल पहले की बात है। मैं भूल गया कि लिबास पर जिप कैसे बंद करनी है। सब्ज किनारे। मैं यहाँ नया हूँ। मैंने इससे पहले सिर्फ 2 बार एक्वालिंग के साथ पानी में डाइव किया है। अब हम तैरने वाले हैं। हमारे सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती और ये 1 घंटा होगा। यहाँ शकफिन वजन ले रहा है और हम डाइव करने जा रहे हैं। ईद है, हम आपको दोबारा देखें। मैं उम्मीद। हाँ, 50-50। डाइविंग हकीकत से थोड़ा दूर जाने का तरीका है। खामोशी, एड्रेनालिन और बेवजनी। मेरा ख्याल है कि खलाबाज यही महसूस करते हैं। जब तक शकफिन पुरसुकून है, मैं भी पुरसुकून हूँ। मैंने जल्दी याद किया मास्क पानी कैसे निकालना है और इशारों इंस्ट्रक्टर कहा मुझे मजीद वजन दे।
हमने कुछ रापों को जल्दी साहिल से 100 मीटर दूर पाया। वो यहाँ मुस्तकिल रहते हैं, चिपकने वाली मछलियों के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये मछलियाँ अकेले तैरना पसंद नहीं करती, वो कुछ रापों, डेवगिन और दूसरे सस्ते ट्रांसपोर्टर्स के साथ चिपकती है। मैंने समझा मुझे टाइगर रीफ मछलियों खुशकिस्मती मिली। मैंने कई देखे। यहाँ खलीज में डेवगिन तब मिलते हैं, उनको देखने जगह पर ले जाया जाता है। मेरा इंस्ट्रक्टर है, इसने ये मनाजिर बनाए। यहाँ कुछ अजीब मछलियाँ भी मिलती हैं। मैंने देखा होता शकफिन की तेज नजर ने समझ लिया कि ये रेत अजीब तरीके से हरकत कर रही। इंस्ट्रक्टर चश्मे से आलात पर नजर रखता है। वो तो ठीक है, अपने पास भी होना चाहिए। शकफिन ने सोचा, कहा, मैं बेवकूफ हूँ, मछलियों को छूना नहीं चाहिए। साहिल वापस रीफ के साथ साथ चल रहे थे, जहाँ जिंदगी चलती रहती है। क्या तुम सिर्फ 2 बार गए? हाँ, सिर्फ 2 बार हुआ। हाँ, मैं नहीं सोचता यह हुआ था, जबरदस्त था। पानी के नीचे में इतना लंबा गया। हम 1 घंटा तक तैरे, सारी चीजें देखें। इतना आसान दौड़ने और एरोबिक्स करने का दिल चाहता है। दूसरे हिस्से में यूं कह लें, सिलेंडर मुझे ऊपर की तरफ खींच रहा था क्योंकि वो खाली और हल्का हो गया था। इसके मुताबिक वो मुसलसल ऊपर की तरफ उठता रहा। यह तुम्हारे मसला है, आज नहीं। मैं काफी के लिए जिंदा रहा हूँ और हम यहाँ आए हैं, अब हम उसे पीने वाले हैं। आज मुझे तो सर्टिफिकेट भी दिया गया। ये अब्दाइयों के लिए है, लेकिन मोल्डोवा में ऐसे डिप्लोमा याफ्ता माहिरीन कम हैं। मैं इस दस्तावेज से हमारे झीलों में सब कुछ निकालने की कोशिश करूंगा। सफारी पर बंदरगाह, रास्ते में हम शहर मरसा इल्म गए। ये अभी तरक्की के इब्तिदाई मरहले में है और सिर्फ तामीर हो रहा है। इलाके में पहला कह रहे हैं वबा से नहीं खुला और सयाह दुकानों वाली सड़क पर चहल कदमी कर सकते हैं, जहां हमने काफी पी और मस्जिद को देख सकते हैं जिसके बच्चे कंक्रीट के ढेर में खेल रहे हैं। सड़क समंदर चलती है और खिड़की से नीले खलीजे नजर आती हैं। हम एक के पास गए। किनारे पर सिर्फ चंद लोग हैं और एक खाली बदवी खैमा है। ये मशहूर खलीज है, यहाँ लोग आते हैं। हालांकि यहाँ कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, बस खालिस नर्म रेत और बहुत नीला खलीज। सफारी में सिर्फ एटीवी पर सैर करने का मामला नहीं, सिर्फ ये सरगर्मी काफी जल्दी बूर कर देती है। लेकिन सहरा में सैर करना और मरीखी मनाजिर देखना बगैर किसी दूसरे सैयारे पर गए बिल्कुल ठीक। अहम बात सुर्ख सैयारे पर पानी साथ ले जाना मसले है। इन दरख्तों की जोड़ें लंबी होनी चाहिए ताकि वो इस तक पहुंच सके। एक चोटी पर चढ़कर मैंने महसूस किया कि अफ्रीका सिर्फ रेत नहीं है, बल्कि यहाँ बेशुमार पहाड़ भी हैं जो मुख्तलिफ किस्म के पत्थर से बने हैं। मुस्तफा, ये पहाड़ किसको कहते हैं? सीबूश का बुहेरा अहमर, साबूश का सुर्ख तबिश, ये सुर्ख समंदर है। ये मरजान का रीफ है। यहाँ पैरों नीचे नमक है। हाँ, कहीं कहीं ग्रेनाइट भी है। ये काला है। मुस्तफा ने नमक है, ये नमक नहीं। ये नमकीन नहीं। शायद गिराना। पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान एटीवी चिल्लाते हुए हम बद्दुओं के कैंप पर पहुंच गए। अब घर में कोई नहीं था, ऊंट के सर के अलावा, लेकिन ऊंचे सीजन में यहाँ शोर और खुशी होती है। ऐसे समझते एंडीमिया पहले यहाँ लोगों भरी थी। सब कुछ भरा हुआ है। अब सिर्फ हम हैं। हेलो, यहाँ मालिक नहीं।
अगर होटल के बाहर शाम को तफरी करना हो तो ये पोर्ट कालब है। छोटा सा लेकिन जदीद और ऐशो इशरत का हामिल रिजॉर्ट, आलीशान रहाइश और होटल, महंगी ऑक्टस और खुशगवार किनारे जहां शीशा, कैफे और नाइट क्लब है। हम ये शो दूसरे मंजिल से देख रहे हैं। पोर्ट बात स्काफ में लंदर अंदाज है। क्या ये बात स्काफ मिस्र में बनाए जाते हैं? क्या बात है, ये तो बहुत जबरदस्त पोर्ट है। दिन के वक्त वो सयाहों को रीफ पर ले जाते हैं, शाम को रेस्टोरेंट काम करते हैं। म्यूजियम अब फिरौन के लिबास आजमा सकते हैं और तख्त पर बैठ सकते हैं। ऐसा बेशर्मी से नहीं करना चाहिए। सबसे खूबसूरत मिस्री गाय, कोई मुझे बियर लाइक। इतने गुलाम किया सब कुछ हुआ। दुकानों में पोर्ट गालिब में सब कुछ मिस्री खुदाओं की मुजस्समों की फरोख्त हो रही है। पहली बार दुरुस्त अकीदे की तस्वीर के लिए मकामी बेचने वाले फुल्लिकॉन रूहों की तरफ से हालेवा मिली। ये तो मुझे नहीं बल्कि टोनी को। ये अच्छा शहर है, खूबसूरत। मोल्डोवा खूबसूरत शहर है। यहाँ हमारे पास मोल्डोवा की तादाद कम है। मोल्डोवा शर्म अश-शेख में बहुत ज्यादा, बहुत खुशी हुई मास में खुश आमदीद। ये बहुत खूबसूरत शहर आसिलू। मैं शर्म अश-शेख में था। मोल्डोवा की तादाद ज्यादा है। अच्छा बहानी, यही मुझे पसंद है। बहुत कुछ खरीदा हमारे पास है। लब का हमेशा शुक्रिया। मैं अभी तुम्हारे लिए एक अच्छा तोहफा चुन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगे। खुशबू अच्छी है। कौन सी खुशबू तुम्हें पसंद है? इसे कहते हैं करेजीलो। ये एक तरह की खुशबू। हाँ, और इस तरह ये आता है। क्या कोई फेरोमोन है जो हाँ को दूर कर देगा? नहीं पढ़ते तो बहुत शुक्रिया, और मेरा नाम भी बता दो। और बरोजेन को भी हिसाब करना पड़ा। बेचने वाले आईजी की ये बहुत भरपूर दिन जनूबी मिस्र में किस चीज पर खत्म नहीं हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर आएं। ये सफर है, ये अभी भी जारी।